सो गाइज, आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ नथिंग फोन 3A Pro को iQOO Neo 10 के साथ। तो चले जानते कि आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर के ऑडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो नथिंग में हमें 6.7 इंच की फुल HD एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको 1300 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है और साथ ही में हमें HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है। जबकि iQOO की बात करती इस फोन में को 6.7 इंच की 1.5K फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 2000 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो नथिंग में हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 8 लाख एंड्रॉइड 2 स्कोर देखने को मिलेगा। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन को BGMI 90 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि iQOO की बात करते इस फोन को स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.0 सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और ये जो फ़ोन है उसमें आपको 2 मिलियन तक एंड्रॉइड 2 स्कोर देखने को मिलता है। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन को COD मोबाइल 120 FPS पर और BGMI 120 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करते जो iQOO का फ़ोन है वो डे टू डे लाइफ में ज़्यादा स्मूथ फील होता है और साथ ही में अगर आपको गेमिंग करनी है तो वो आप iQOO के फ़ोन में बेटर गेमिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर UI की बात करें तो नथिंग में हमें नथिंग OS देखने को मिलता है जो कि Android 15 पर बेस्ड है और साथ ही में हमें 3 साल की मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। अगर फीचर्स की बात करें तो इस फोन को स्मार्ट कटआउट, AI एम्बलर, मैजिक इरेजर, पोर्ट्रेट ब्लर और क्रिएट वॉलपेपर जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अगर iQOO की बात करें तो इस फोन को फ्रंट टच OS देखने को मिलेगा जो कि Android 15 पर बेस्ड है और साथ ही में हमें 3 साल की मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। जबकि फीचर्स की बात करते इस फोन को स्मार्ट कटआउट, सर्कल टू सर्च, मैजिक इरेजर, मैजिक कैनवास और AI कॉल ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर UI की बात करो तो आपको इन दोनों फ़ोन में काफ़ी सारे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो iQOO का फ़ोन है वो ज़्यादा स्मूथ फील होता है। बाकी UI के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो अपनी पर्सनल चॉइस हो जाती है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करो तो नथिंग में हमें Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और NFC का सपोर्ट है। जबकि iQOO की बात करते इस फोन को Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड, NFC और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको एक्स्ट्रा IR ब्लास्टर का सपोर्ट है जिसका यूज़ करके आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इस फोन से रिमोट की तरह यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करो तो नथिंग में हमें 5000 mAh की बैटरी और 50 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जिससे कि जो फ़ोन है अराउंड 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि iQOO की बात करते इस फोन को 7000 mAh की बैटरी और 120 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जिससे कि जो फ़ोन है अराउंड 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो बैटरी के मामले में जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको नथिंग के मुकाबले 2 दिन तक का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है और साथ ही में आपको ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। लास्ट अगर कैमरास की बात करो तो नथिंग में हमें 50 MP का मेनलेस विथ OIS जिसमें कि हमें सैमसंग GNJ सेंसर देखने को मिलता है और दूसरे 50 MP का पेरिस्कोप लेंस और तीसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 30 FPS तक बैक कैमरा से और 1080p तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि iQOO की बात करते इस फोन को 50 MP का मेनलेस विथ OIS जिसमें कि हमें सोनी IMX882 सेंसर देखने को मिलेगा और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप सारे लेंसेज से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करो तो जो नथिंग का फ़ोन है उसमें आपको नेचुरल स्किन टोन देखने को मिलती है, लेकिन जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको कलरफुल फोटोज देखने को मिलेगी। बाकी जो नथिंग का फ़ोन है
उसमें आपको बेटर पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो वो आप आइको के फ़ोन में बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो नथिंग फ़ोन 3A Pro के जो प्राइस है 8GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ 31,000 से शुरू होती है। लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 29,000 में देखने को मिल जाएगा। जबकि आइको नियो 10 की बात करें तो 8GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ 34,000 से शुरू होती है। लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 33,000 में देखने को मिल जाएगा। तो जो आइको का फ़ोन है वो नथिंग के मुकाबले 3,000 महंगा है। तो अगर ओवरऑल बात करो तो मेरे हिसाब से अगर आपको क्लीन UI और साथ ही में आपको पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ निकालने हैं तो बेशक आप नथिंग फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो आइको का फ़ोन है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर बैटरी लाइफ और साथ ही में आपको बेटर कैमरास देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है तो बेशक आप आइको नियो 10 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कम बजट में कैमरा वाला फ़ोन चाहिए तो बेशक आप नथिंग फ़ोन 3A Pro की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अपना बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन खरीद सकते हैं। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।